कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। इस वीडियो के दौरान मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जिससे एक पक्ष जो कि बहुत ही ज्यादा किसी के पक्ष में है वो आहत हो सकता है, तो अपने रिस्क पर वीडियो देखिएगा। दूसरी कुछ चीजें मैं इनडायरेक्ट वे में और कटाक्ष के थ्रू कहूंगा, तो अगर आप में उतनी मानसिक क्षमता है कि आप मेरी बातों को समझ पाए तभी देखिएगा, अन्यथा मुझ पर ही मत बरसने लगेगा कि भाई ने तो काम ही करवा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। किन चीजों पर हम बात करेंगे? मैं 2-3 चीजों पर बात करूंगा। जो योगी जी ने 60,000 शिक्षक भर्ती करवाई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, मैं उस पर बात करूंगा। जो कोर्ट ने भर्ती करवाई थी 42,000 नहीं, लगभग 27,000 पदों के आसपास, मैं उस पर बात करूंगा। और 25,000 भर्ती जिसे कि छात्र अभी मांगने गए थे, मैं उस पर बात करूंगा। तो परिस्थितियां एक एक करके शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ रही है, उसका नोटिफिकेशन आएगा तो 13 नवंबर तक आ जाएगा। अगर ना आए 13 नवंबर को तो मतलब 13 नवंबर भी क्या, आप इसे लगा लो, आप 5-10 नवंबर तक अगर आपको खबर मिल रही है तो ठीक है, वरना जो 13 नवंबर को मतदान हो रहा है उसमें शिक्षकों की जीत 10/10 से होनी चाहिए, वरना भूल जाओ भर्ती। इसका मैं आपको थोड़ा सा वो समझाता हूं टाइमलाइन। अब से 30 दिन पहले आप लोगों ने योगी जी के कुछ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ भाषण सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा था हम उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की भी भर्तियां करने वाले हैं, शिक्षा आयोग हमने बना दिया है। बड़ी खुशी की बात है। अचानक से क्या होता है, इलेक्शन कमीशन डेट दे देता है इलेक्शंस की और उसमें यूपी का नाम नहीं आता है, तो शिक्षक भर्ती फिर से ठंडे बस्ते में चली जाती है, रैलियां होनी बंद हो जाती हैं। अब यूपी की धरती भाषण में भर्ती, तो भाषण ही नहीं तो भर्ती कैसी। तो हरियाणा के इलेक्शन की डेट आ जाती है और भाई जम्मू कश्मीर की आ जाती है, उपचुनावों की कोई डेट नहीं आती, तो भाषण में से भी भर्ती गायब हो, जब भाषण ही गायब हो गए। अब वापस फिर से इलेक्शन की डेट आई तो फिर से यही सब चीज चलेंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लोगों को यहां तक परिणाम नहीं मिल रहे हैं 5-7 नवंबर तक, तो फिर मेहनत करो, 10/10, 10 में से 10 नंबर लेके आओ, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है 10 ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आप बताइएगा मुझे। अब आगे चलते हैं कि ठीक अब से कुछ महीने पहले अगस्त में ये 27 अगस्त का वो है जो कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि आप भर्ती क्यों नहीं करवा रहे हो, हमें उसका कोई लीगल कारण नजर नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी भर्ती करवाएं। इसके लिए हम जो है आपको 2 महीने का टाइम देते हैं। आप नहीं करवा पा रहे और आपका कहना है जी ना, हमें तो बड़ी कानूनी दांवपेच हो रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो चीज आप जो है हिंदी और अंग्रेजी के 2 अखबारों में पूरे उत्तर प्रदेश में आप बताएंगे। मतलब जो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट होते हैं उन अखबारों में आप ये बात छापेंगे कि आप भर्ती क्यों नहीं करा पा रहे। तो उसमें भी अब कितने दिन बचे हैं? आज मैं 16 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग 10 दिन बचे हैं। 10 दिनों तक डेली मेरी एक सोर्स आएगी इस चीज पर रिमाइंड कराने के लिए। वो उन विभागों को भी जो डर नहीं रहे, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे, और हाईकोर्ट को की भी की देख लो भाई, तुम्हारी भी नहीं मान रहे, बालकों की तो क्या मानेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल की जो स्थिति है, शिक्षक कई जगह तो देखो छात्र संख्या ही कम हो गई है, छात्र संख्या भी कम हो गई है। जब स्कूलों में टीचर नहीं, कौन भेजेगा? पता चला स्कूल में, भाई मान लिया आप कह रहे हो 11वीं 12वीं के हमारे पास 20 छात्र हैं, किसी इंटर कॉलेज में 20 छात्र हैं और टीचर, हम जी 20 छात्र पे तो एक टीचर बहुत है। भाई उन 20 में से कितने मैथ साइंस के हैं, कितने किस सब्जेक्ट के हैं, ये कैसे आप गणना करोगे? तो इस प्रकार का जो कैलकुलेशन है ना, ऊपर छात्र बटे में टीचर और भाग कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। मैं 20 ऐसे स्कूल निकाल के आपको बता दूंगा जहां कैलकुलेशन सटीक बैटरी होगी, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। अब बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहां 800 छात्रों पर सिर्फ 5 शिक्षक हैं। तो बहुत स्थिति है। अब इस चीज को लेकर बच्चे जो हैं मतलब शिक्षा आयोग के सामने जो है निरंतर अभ्यर्थी जो है वो अलग अलग चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन देते रहते हैं। इसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग वाले भी हैं, टीजीटी पीजीटी के भी हैं। टीजीटी पीजीटी का पुराना एग्जाम कराने की उम्मीद है, उसकी भी जनवरी फरवरी शायद करा पाए तो। और उसमें भी जो 2-3 साल से जो इंतजार कर रहे थे कि हमें मौका मिलेगा, मांग ये है कि पद बढ़ाओ, जो इस बीच पद नहीं खाली हुए उन्हें भी आप अधियाचन के थ्रू काउंट कराकर आप इसमें ऐड कीजिए और फॉर्म रीओपन कीजिए जो नए पद ऐड हो रहे हैं उस पे, ताकि बाकी छात्रों को भी मौका मिल पाए। तो इस चीज को लेकर बच्चे बराबर अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है।
जवाब आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो मैं बता देता हूं। फिर से मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं कि शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो या तो 13 नवंबर को, उसका मुझे लग रहा है 13 नवंबर को कागज में बंद हो जाएगा और 23 नवंबर को उसका सरकारी नोटिस जारी हो जाएगा। हकीकत मानो इस चीज को। अगर अभी भी नहीं तुम जागे, मेरे समझाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। अब 10 दिन बचे हैं कोर्ट वाली डेट को लेकर भी, तो मैं डेली, क्योंकि देखिए हर किसी के हाथ में जो भी चीज़ है, आप जिस भी माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाइए। मेरे हाथ में जो है, मेरे संसाधन जिस चीज़ को मुझे अलाउ कर पा रहे हैं, वो मैं उसका पूरी सहायता लेकर इस बात को मरने नहीं दूंगा, इस बात को मिटने नहीं दूंगा, इस आग को बुझने नहीं दूंगा। थोड़ी थोड़ी, शायद मुझसे एक माचिस की तिल्ली जितनी आग लगे, पर मैं लगाता जरूर रहूंगा। वो चिंगारी बन के कब भड़केगी मुझे नहीं पता, लेकिन है यही कि आपकी जायज मांग बनी रहे और इस बार मुद्दा शिक्षा का भी हो, बेहतर शिक्षक तो छोड़ो, बेहतर शिक्षा का भी मुद्दा हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी वीडियो आए तो उसे देखने के बाद सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर भी करो ताकि और लोगों की भी आंखें खुले। बाय बाय, टेक केयर।